तो पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में राजधानी रायपुर के रहने वाले एक बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया की मौत हो गई। मृतक कारोबारी दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से रायपुर लाया जाएगा। ये भी बता दें कि रायपुर के समता कॉलोनी निवासी हैं बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया अपनी पत्नी नेहा मिरानिया और 2 बच्चों के साथ पहलगांव घूमने गए थे और इसी दौरान आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी दिनेश की पत्नी और बच्चे दहशत में आ गए। इधर रायपुर कलेक्टर और एसपी ने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर हर संभव मदद की बात कही है। सीएम विष्णुदेव साय ने पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले में रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। कारोबारी की पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में भी मौत का मामला जो है वो सामने आया, जहां पर रायपुर के कारोबारी जो अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे, दिनेश परगानिया उनका नाम जो है वो बताया जा रहा है और उनकी भी जो मौत है वो उस घटना में हुई है। आतंकवादियों ने की गोली जो उन्हें भी लगी थी। श्रीनगर से रायपुर जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। वहीं तैयारियां जो है वो कर ली गई है। प्रशासन लगातार उनके परिवार के संपर्क में। मृतक कारोबारी दिनेश मिरानिया अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ जो है वो श्रीनगर के पहलगाम गए हुए थे। जब गोलीबारी हुई तो उस घटना में उनकी भी मौत जो है वो हुई है। फिलहाल तमाम तरीके की जो तैयारियां प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। रायपुर एयरपोर्ट के पुराना जो टर्मिनल है वहां पर एक विशेष विमान से जो है दिनेश परगानिया के जो पार्थिव शरीर है उसे लाया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जो रायपुर कलेक्टर हैं और रायपुर एसएसपी लगातार जो है परिवार के संपर्क में है और उनसे हर प्रशासनिक मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, आनिश 24/7 रायपुर। लगातार प्रशासन संपर्क में था। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि जो पीड़ित परिवार है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। हम लोग लगातार वहां के जिला प्रशासन और वहां की अथॉरिटीज के साथ संपर्क में हैं। अभी वहां पर पोस्टमार्टम के बाद बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद सारी जो पीड़ित परिवार हैं वो सब लोग अपने अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। जब वहां से वो निकलेंगे और आगे की सब फ्लाइट्स का शेड्यूलिंग हुई है, कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। जैसा भी होगा हम पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तैयार है पीड़ित परिवार की सहायता के लिए और पीड़ित परिवार को कोई कष्ट न हो। लगातार वहां जो लोग हैं उनसे चर्चा हो रही है। और चली बात एलओसी की ही, जहां घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया तो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकी। उरी सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों से आईडी और हथियार भी बरामद हुआ है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से ये 26 शव रखे गए हैं, उन तमाम जो टूरिस्ट थे, लोग थे जो काल के गाल में समा गए और अचानक आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला 6 साल बाद ही कहा जा रहा है। जिस तरह से 2019 में आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को एक ऐसा हमला होता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक बार फिर से इसी तरह का एक हमला होता है जम्मू कश्मीर में। तो बता दें, पहलगांव में मंगलवार दोपहर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। बैसरन घाटी, जहां 2:45 पर कुछ टूरिस्ट यहां पर घूम रहे थे और उसी दौरान इस तरह की स्थितियां बनती हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ले ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले और इसके बाद अब इंटेलिजेंस सूत्र लगातार पहलगांव अटैक में सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं और जिस तरह से आज एलओसी में 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। तो पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने बकायदा उनसे नाम पूछिए। 5 तस्वीरें देखिए जिस तरह से कल यह हमला होता है। हाई लेवल मीटिंग अब बुलाई जा रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। बेहद निंदा। और चौथी तस्वीर, जिस तरह से देश भर में उबाल मचा हुआ है, देश भर में आक्रोश है इस हमले को लेकर।
आतंकियों ने सबसे पहले उनके नाम पूछे, कलमा पढ़वाया और इसके बाद ये भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सर पर गोली मार दी थी। मृतकों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के भी पर्यटक शामिल थे जो वहां घूमने गए थे और उसी दौरान इस तरह की स्थितियां बनी जब एक टूरिस्ट यूएई के भी बताए गए हैं और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। अटैक के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये हमले की जानकारी मिली, इसके बाद उन्होंने सीधे दिल्ली का रुख किया है। वो पहुंच चुके हैं, आज पहलगांव पहुंचेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह से बाकायदा फोन पर बातचीत की है। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, यूएई सहित अन्य देशों ने इस पहलगांव हमले की बेहद निंदा की है और प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है। ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से ये घुसपैठ की कोशिश हुई, आतंकवादियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, दूसरे जो देश है वो भारत के साथ खड़े हैं। अब पूरे जगह पर अलर्ट मोड यानी कि सुरक्षा घेरा बना दिया गया। पहलगांव अटैक हुआ जिसके बाद भारतीय सेना के जवान जब बैसरल घाटी पहुंचते हैं तो वहां जो मौजूद पर्यटक थे वो उनको देखकर डरने लग जाते हैं कि कहीं आतंकवादी वापस तो नहीं आ गए। लेकिन इसके बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें समझाया कि हम इंडियन आर्मी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आर्म पुलिस अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं आर्म पुलिस अस्पताल। और इसके बाहर की तस्वीरें पहलगांव की, जहां पर पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान इस वक्त मौजूद हैं। तो पहलगांव हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां उन सभी का इलाज भी चल रहा है। तो रूह कपाने वाली घटना पहलगांव में हुई, जहां इंडियन आर्मी को भी जो वहां के टूरिस्ट थे वो आतंकवादी समझकर रोने बिलखने लगे। लेकिन इसके बाद इंडियन आर्मी ने उन्हें समझाया और ये कहा, भरोसा दिलाया कि अब कुछ नहीं होगा आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से 2:45 पर आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग कर दी, बैसरन घाटी घूमने आए तमाम पर्यटक को निशाना भी वो बनाते हुए नजर आए। पुलवामा के बाद अब तक का सबसे बड़ा ये आतंकी हमला माना जा रहा है। इसके बाद आर्मी के जवान बैसरन घाटी पहुंचे तो महिलाओं, बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट भी की। तो अटैक के बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरह से सुरक्षा घेरा बना दिया गया, हाई अलर्ट पर है। और ये सीधी तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जिन लोगों के शव यानी जो पर्यटकों को गोली मार दी गई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। 22 अप्रैल की दोपहर ऐसा क्या हुआ पहलगांव में जिस वजह से यहां पर वो तमाम जो टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचे थे, 40 से ज्यादा लोगों का ग्रुप यहां पर पहुंचा हुआ था पहलगांव में। सभी टूरिस्ट खुले मैदान में घूम रहे थे और आसपास से 4 से 5 छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो वहां पर बनी हुई थी। कुछ टूरिस्ट दुकानों के बाहर लगी कुर्सियों पर भी बैठे हुए थे और अचानक जो कुछ टूरिस्ट हैं वो आसपास मैदान में बैठे हुए थे। वहां का नजारा जो है वो देख रहे थे। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है पहलगांव का वो इलाका, जहां टूरिस्ट देश भर से, यहां तक कि बाहर से, विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। और यही कुछ हो रहा था वहां पर उस समय
जब पर्यटक बैठे हुए थे और अचानक जंगल की तरफ से दो लोग आते हैं। उन्होंने एक टूरिस्ट से नाम पूछा, टूरिस्ट ने अपना नाम बताया। जंगल से आए लोगों में एक टूरिस्ट की ओर इशारा करके कहता है कि ये मुस्लिम नहीं है। इसके बाद पिस्टल निकाली और टूरिस्ट के सिर पर गोली दाग दी गई। करीब 10 मिनट तक गोली चलती रही और एक के बाद एक फायरिंग लगातार उस इलाके में होती रही। टूरिस्ट और दुकानदारों को समझ में आ गया कि ये आतंकी हमला है। इसके बाद शुरुआत में एक टूरिस्ट की मरने की खबर आती है और रात 11 बजते बजते मौतों का आंकड़ा बढ़कर 27 पर पहुंच जाता है। तो पहलगाम में यह हमला बीते 6 साल में कश्मीर में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक इसे कहा जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा पुलवामा में आतंकियों के हमले से 40 जवानों की मौत हो गई थी और इसमें उस समय भी टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसका सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद गुल है। श्रीनगर में यह पैदा होता है और अब शेख सज्जाद अभी पाकिस्तान में है। तो मौजूद टूरिस्ट, पुलिस और डिफेंस एक्सपर्ट से हमले के तरीके, टाइमिंग और वजहों से बातचीत भी की गई है। लगातार सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन लोकल मिलिटेंट टूरिस्ट पर हमला नहीं करते हैं, इस तरह की भी बातें वहां कही जाती हैं। यह हमला उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने के लिए किया है। इस तरह की जो बातें हैं वो एक्सपर्ट कह रहे हैं। टूरिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आतंकी झाड़ियों के पीछे से निकले थे, अचानक वो पहुंचते हैं और उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से फायरिंग करते हैं। आतंकियों ने दुकानों से कुछ दूर झाड़ियों से फायरिंग की, गोलियां लगी। 4 से 5 टूरिस्ट वहां अचानक गिरते हैं। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं। घायलों की कुछ लोग मदद भी करते हैं। हमले में मरने वालों में लोकल कश्मीरी है और विदेशी भी शामिल है। विदेशी नागरिक नेपाल और सऊदी अरब के बताए गए और स्पॉट पर ही कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद आर्मी के जवान वहां पहुंचते हैं और तिरपाल से सभी डेड बॉडी को ढांक दिया जाता है। गुजरात से कुछ टूरिस्ट वहां पहुंचे थे। एक शख्स ये भी कह रहा है कि करीब हम लोग 20 लोग थे, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और झाड़ियों के बीच से यानी कि पीछे से वहां से कोई फायरिंग कर रहा था। कुछ लोग पिस्टल से गोलियां बरसा रहे थे। मैं बचने के लिए भागता हूं और छिपने की कोशिश भी करता हूं, लेकिन मेरे साथ कई लोग जो वहां पहुंचे हुए थे उनका अभी तक पता नहीं चला है कि आखिरकार वो लोग कहां चले गए। हम रात से यहीं पर आए हैं जिस जगह से फायरिंग हुई। कई टूरिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बड़ा सा बलून भी था, अचानक तेज आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में ये लगा कि अचानक से कोई बलून है वो फट गया है, लेकिन कुछ लोग चीखते भागते हमारी तरफ बढ़ते हैं। इस तरह की बातें वहां के जो टूरिस्ट थे वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग वहां भागते हुए हमारे पास आते हैं, जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। बाद में ये पता चलता है कि आतंकवादियों ने हम टूरिस्ट पर इस तरह से हमला कर दिया, यानी कि 10 मिनट तक इस तरह की फायरिंग होती रही और कई लोग जमीन पर पड़े रहे। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हमले के बाद मौके पर पहुंचते हैं, धमाके जैसी आवाज सुनते हैं। इसके बाद सभी को ये लगता है कि कहीं ये बलून या पटाखा तो नहीं फूटा, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक फायरिंग होती चली गई। देश भर की तस्वीरें देखिए, आक्रोशें झकझोर करने वाली और उबाल अब देश भर में है इस घटना को लेकर। और पल पल की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप